ये जो भ्रष्ट लोग हैं वो फिल्टर हो रहे हैं। विपक्ष आज भी वैसे ही दिख रहा है। कहाँ शरद पवार महाविकास आघाड़ी की बात करते हो अगर आप, तो शरद पवार साहब हो गए, उद्धव ठाकरे साहब हो गए, और कांग्रेस ये तो अलायंस में ही है। और जो इनके जो भ्रष्ट जो है होते हैं ना, जो अंगूर के गुच्छे में अंगूर खराब होता है ना, तो वो गिर जाता है, फिर उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। आज वही हाल है जो भागे हैं उनका, बागियों का। और जनता देख रही है सबसे ज़्यादा। अभी ये सर्वे भी है इन लोगों का। अभी उस सर्वे एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, आपको शायद पता होगा कि सबसे 57% से भी ज़्यादा उन्होंने सैंपल बताया है कि शरद पवार की क्रेज़ है। तो पार्टी अगर चुनाव में जाएंगे ये, तो क्या हालत होगा फिर आप समझ सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस तरह। और बीजेपी इस समय जो है एक जोकर पार्टी बन के रह गई है, क्योंकि आप देख ही रहो कि ये क्या है, एक सर्कस चल रहा है। आप अगर किसी चुने हुए सरकार को गिराते हो, फिर उसके अगर सरकार नहीं गिरा पाते हो, तो उन पार्टियों में से तोड़ करके लोग को लाते हो, फिर पिछले दरवाजे से सरकार बनाते हो। तो हम वोटर बेवकूफ़ हैं क्या? हम क्या बंधुआ वोटर हैं कि सिर्फ तुम्हें वोट करते रहेंगे और तुमसे सवाल ना करेंगे, और तुम्हारी जो गलतियां हैं उसको हम पकड़ेंगे नहीं। इस बार इनकी बहुत बड़ी शामत खटिया खड़ी है मोदी जी की इस बार। खटिया खड़ी? हाँ, खटिया खड़ी है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ना, लेकिन मोदी जी दौड़ाए जाएंगे 2024 में। कैसे दौड़ाए जाएंगे? किससे? पूरा हम जनता के पास वोट का अधिकार है ना। विपक्ष क्या है जी? जनता पास कुछ चेहरा भी तो होना चाहिए। चेहरा जनता के पास, देखो झूठा चेहरा नहीं ना। हमने 14 में किस आधार पर वोट किया था आपको पता है? डेवलपमेंट के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर किया था। और 19 में आए तो ये हम सबको इमोशनल कर गए थे पुलवामा पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? ऐसा भाषण किया था ना महाराष्ट्र में ही आके, तो हमने दे दिया था भावुकता में। अब क्या देंगे? अब ये है हमारा वोट। हम जैसे बीजेपी कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, और अब हम जनता कहते हैं हमारा वोट हमारा जूता। तो ये यही जूता है हमारा वोट, और ये इससे दौड़ा देंगे। शिवसेना के और एनसीपी के चुनाव प्रतिनिधि थे, तो ये क्यों चले गए अलग? ये भ्रष्ट है ना, आपको पता ही है। मैंने अभी बताया खराब अंगूर क्या करता है, सेल्समैन काट के निकाल लेता है। तो ये जितने खराब अंगूर हैं हम जनता देख रहे हैं। ये खराब अंगूर है। अजीत पवार दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे अजीत पवार दावा कर रहे हैं, मैं अगर दावा करूं कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? दावा से होता है क्या? हम जनता मूर्ख हैं, वोटर मूर्ख हैं। हम भी तो मैनिफेस्टो के आधार पर, डेवलपमेंट को देख करके उस आधार पर वोट देते हैं ना, कि कोई भी आकर के हमें मनोहर कहानी सुना देगा और हम वोट दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, तो महाराष्ट्र में अब क्या मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम मनोहर कहानी सुन के थोड़ी वोट करते हैं। हम मैनिफेस्टो और पार्टियों की जो है नेताओं को देख करके वोट करते हैं। तो अब हमें पता चल गया ना, जो भ्रष्ट थे वो निकल गए, जो बचे हैं। क्योंकि देखिए अगर लड़ाई 27 जुलाई को 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एनसीपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और लिस्ट भी बताया था 70,000 करोड़ का। और एनसीपी का फुल फॉर्म बताया था नेशनल करप्ट पार्टी, और उसी करप्ट पार्टी के नेताओं को ला करके शपथ दिलवाई थी। हम क्या बेवकूफ़ हैं नेता जनता? तो प्रधानमंत्री को पता चल गया हम जनता का कि प्रधानमंत्री जो है हमें मूर्ख बनाते हैं। तो इस बार हम प्रधानमंत्री जो है अच्छे किसी छलिया को, या हम झूठ बोलने वालों को नहीं। छलिया है प्रधानमंत्री? छलिया छल कर गए हमसे, जनता से। क्या छल कर दिया? अच्छे दिन के नाम पर कच्चे दिन में लाए। कच्चा भी हमारा जनता का फटा हुआ। आ तो गए कच्चे दिन आ गए सर। राम मंदिर हमने जब 370 हट गई, राम मंदिर के बाहर क्या हम जनता को भीख मंगवाएंगे सीढ़ियों पर? हमें रोजगार चाहिए। हाँ, हम कह रहे हैं कि हमें अभी देखो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर हो। प्रधानमंत्री 24 में आत्मनिर्भर हम जनता बनाएंगे प्रधानमंत्री को। तुम आत्मनिर्भर बनो, हम क्यों बने बे? हम तो चुन कर लाते हैं सरकार के, हमारी बच्चों के बेहतरी के लिए लाते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए लाते हैं, शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में काम होगा ये देख कर लाते हैं। और तुम बोलते हो हमारे पास कुछ नहीं है, तुम ही सब देख कर लो, आत्मनिर्भर बन जाओ। शिक्षा भी तुम ही लो, रोजगार भी तुम ही ढूंढो, पकौड़ा तलो नहीं हो रहा है तुमसे तो पढ़ लिख करके। तो हम बेवकूफ़ नहीं है, इनको हम पकौड़ा तलवाएंगे। हाईवे बन रहे हैं,
हाँ? अच्छी रोड, हाईवे आज नहीं, आज से नहीं है। एयरपोर्ट बना और है, हाईवे के नाम पर सुनो तो, मोदी का बिजनेस डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा, देखो घंटा बज रहा, डंका नहीं बज रहा। तुम मीडिया वाले डंका बजा रहे हो, ठीक है। हम पूछते हैं रोजगार का, डंका इस तरह बजता है। प्रधानमंत्री गए अमेरिका, प्रधानमंत्री ने अमेरिका में डंका बजाया और प्रधानमंत्री लौटे भारत, फिर प्रधानमंत्री निकल गए जापान डंका बजाने। यही सब तो तुम दिखाते हो। कौन सा डंका बजाया मुझे ये बताओ। डंका तो बजवा रहे हो आप लोग, लेकिन हम जनता का जो ढोलक फटा है वो नहीं दिखा रहे हो, है नहीं है, बोलो। तो हम जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। टमाटर आज की मंडी में 200 रुपये होलसेल में है, पता है आपको? किसकी जिम्मेदारी है रोकना? जो आटा 22 रुपया 20 रुपया बिकता था, आज 38-40 रुपया है। जो खाने का तेल 80 रुपये में आता था, आज 250 रुपया है। और जो 55 रुपये में दाल 60 रुपये में आता था, वो 110, 20, 30 रुपये में। इसे अच्छे दिन कहोगे। इसीलिए कह रहा हूँ 24 में जूता लेके दौड़ाएंगे। आमदनी किसकी बड़ी है? दलालों की बड़ी है, हमारी नहीं। कौन है दलाल? जो चाटुकारिता कर रहे हैं, जिनको महंगाई नहीं दिख रही है, तो वो दलाल ही कहेंगे ना उनको। हम तो जनता हैं, हम महंगाई आज त्रस्त है महंगाई से। अगर 400-500 रुपये कमा के जाते हैं और कल अगर उसमें से हम चाहें कि 100 रुपया बचा लें, तो पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। हम जनता, जो एक लोअर मिडिल क्लास जो जनता होती है, या उससे कम में जो जनता होती है, वो क्या करते हैं? सुबह जब उसकी आंखें खुलती है ना भाई साहब, तो सबसे पहले दूध की दुकान पर जाती है, दूध खरीदती है, पाव खरीदती है, ठीक है। आज जो दूध 32 रुपये में मिलता था, वो 66-68 रुपये में मिल रहा है। टोस्ट पाव का भी दाम डबल है। तो 100 रुपया 125 रुपये तो साला नाश्ते में ख़त्म हो जाता है जनता का। बाकी 200-300 रुपये में वो क्या बचाएगी? बचत ही नहीं है। तो आज देखिए, अगर आपके भी बच्चे होंगे 18-20 साल के हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो? एक आम मिडिल क्लास की मैं रूटीन बता रहा हूँ, क्या करोगे? उसके लिए रिश्ता ढूंढोगे, लड़की हो या लड़का हो, रिश्ता ढूंढोगे, सगाई करोगे, शादी करोगे, तो सोने वगैरह लगते हैं। तो सब कर्जे में कर रहा है आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। क्या लगता है महाराष्ट्र में इस बार? महाराष्ट्र नहीं, शरद पवार के जो शरद पवार पार्टी में जो 2 फूट पड़े एनसीपी में, तो क्या लगता है उनका सिंबल भी चला जाएगा? जैसे अरे सिंबल क्या है? इस बार जो हमको ये लग रहा है कि 2024 में हम चुनाव आयोग को कहेंगे कि हम वोट करने के बाद यहाँ पर काला स्याही मत लगाओ, चूना लगाओ हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम 2 बार चूना लग गया हमको, जनता को। तो अब हमको काला टीका मत लगाओ, यहाँ चूना लगाओ। चुनाव आयोग से ये कहेंगे हम। देख ही रहे अभी तो चुनाव आयोग पर उद्धव ठाकरे ने भी कमेंट किया है, आपको पता होगा आज ही का। तो यही सब है कि चूना लग गया हम जनता को, और उसमें जो स्याही लगती है ना, इस बार हम चूना लगवाएंगे। ताकि चूना इसलिए क्योंकि इस बार हम लगाएंगे ना सरकार को चूना। जो दावा कर रहे हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे और कांग्रेस दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, वो कर्नाटक में अपनी सीटें दूरबीन से ढूंढ रहे थे, और 24 में खुद ये जो घुटने केवल रेंग रहा था, भारत कह रहे हैं ये घुटने पर रेंगेंगे।